जय हिंद। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और हमारे गांधी जी के प्रथम इतिहास चंपारण सत्याग्रह। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना काम करें और काम ही परिचय बताएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का एक द्वार था। जब गांधी जी लंदन से वकालत की शिक्षा प्राप्त करके भारत आए तो उन्होंने करीबन एक वर्ष तक वह करीबन भारत के परिभ्रमण किए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ पर किसानों की स्थिति को जांचने के बाद में गांधी जी उसको सही ढंग से समझे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किए गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी का राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने विश्व के कहिए या भारत के कहिए सत्य और अहिंसा के जो दीपक जलाया था वो भूमि था बिहार। और बिहार पूरे देश के मात्र एक दीपक उभरा और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो रही है। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तीन कठिया प्रणाली के विरोध, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। अब दोस्तों जानेंगे हम लोग तीन कठिया प्रणाली क्या है। देखिए, ये तीन कठिया प्रणाली ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कृषि अधिनियम था। तीन कठिया प्रणाली ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कृषि अधिनियम था। जी हाँ, देखिए तीन कठिया प्रणाली में जो है 20 काठा यानी 1 बीघा में 3 काठा नील की खेती करना था। 20 काठा में 3 काठा नील की खेती करना था। बीस काठा में 3 काठा नील की खेती करना था। इसी प्रणाली को तीन कठिया प्रणाली कहते हैं। ठीक, अब इसमें नील की खेती से किसानों को दिक्कत क्या थी कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करना पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, नील की खेती में एक रसायन होता था जो भूमि की उर्वरता को दिन प्रतिदिन नष्ट करते जाता था और दिन प्रतिदिन बंजर करते जाता था। पहली कारण थी, इसलिए किसान की जो खेत था वो दिन पर दिन उर्वर क्षमता घटते जाता था और इसकी वजह से खेत जो होता था वो बंजर होते जाता था। तो दूसरी कारण थी नील की खेती में, कि नील की खेती में जो कॉस्ट प्राइस था यानी खेती करने की जो लागत थी वो ज्यादा होती थी।
और ब्रिटिश सरकार इसे बहुत सस्ता रेट में खरीदता था, जिससे किसानों की जितना पैसा लगता था उतना खेती के दौरान जो फसल उग जाती थी वो नहीं मिल पाता था। इसलिए किसान और दुखी थे। तो ये तीन कटिया प्रणाली हुआ। तीन कटिया प्रणाली में किसानों की भूमि बंजर होता जाता था और तो और खेती करने में जो लागत होती थी वो ज्यादा होती थी, और ब्रिटिश सरकार जब खरीदता था इसे तो बहुत कम रेट पर खरीदता था, यानी कि खेती करने की जो लागत होती थी वह भी वापस नहीं आ रही थी। इसलिए किसान बहुत दुखी थे और यह ज्यादातर समस्या चंपारण क्षेत्रों में था। तो गांधी जी चंपारण आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह में इरविन नामक ब्रिटिश अधिकारी, इरविन ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था इरविन, गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह किए तो इरविन नामक ब्रिटिश अधिकारी गांधी जी से मिलने के लिए आया। गांधी जी से मिलने के लिए आया, ठीक। और इरविन क्या बोला, महात्मा गांधी जी से बोला कि आप भोजन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि भोजन अन्न जल त्याग करके चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कर रहे थे। सत्याग्रह के मतलब इस सत्य के प्रति सरकार से आग्रह करना था, इसलिए अन्न जल त्याग करके गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक, मिलने के लिए आया, लेकिन गांधी जी को भोजन के लिए वह मनाया। गांधी जी भोजन के लिए नहीं माने। ठीक, जब भोजन के लिए नहीं माने तो इरविन ने दूध पीने के लिए मनाया, दूध पीने के लिए मनाया। और गांधी जी दूध पीने के लिए राजी हो गए। ठीक, तो गांधी जी को इरविन, ब्रिटिश अधिकारी जो इरविन था, वो अपने जहां निवास स्थल था वहां पर बुलाता है और गांधी जी वहां पर जाते हैं। और इरविन की एक रसोइया था, रसोइया जिसको बोलते जो उसके घर में खाना बनाता था, वो एक मुसलमान जाति से था जिसका नाम था बतख मियां। ठीक, और ये बतख मियां से इरविन ने बोला था कि गांधी जी के दूध में जहर मिला दो। बहुत आप लोगों को डीपली बात बता रहे हैं, जो कि बहुत टॉपिस्ट बात होती है। ये सब बहुत लाइन बाय लाइन हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन के बाद मिलती है आपको। तो गांधी जी के दूध में जहर मिलाने के लिए इरविन किससे बोला, बतख मियां से। बतख मियां कौन थे, तो इरविन के रसोइया थे, खाना बनाने के काम करते थे। लेकिन बतख मियां गांधी जी के दूध में क्या जहर मिलाया या नहीं, तो बतख मियां जानते थे कि गांधी जी भारत में उगने वाले एकमात्र अद्वितीय सूरज हैं जो इस ब्रिटिश के कुकृत्य शासन से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने गांधी जी के जो दूध था उसमें जहर नहीं मिलाया। ठीक, और इस गांधी और इरविन के बीच में इसी बीच समझौता होता है और जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता में एक ब्रिटिश समुदाय के गठन किया गया। ब्रिटिश समुदाय के गठन में इस बात को कहा गया कि यदि ब्रिटिश समुदाय यह पारित करता है कि तीन कटिया प्रणाली किसानों के लिए हानिकारक है तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। गांधी जी इस समझौते पर मान गए और चंपारण सत्याग्रह समाप्त किए। लेकिन जिस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में यह समुदाय का गठन किया गया था उसको गांधी जी अपने बातों से लुभा लिए और अपने पक्ष में यह लिखवा दिए उसे कि तीन कटिया प्रणाली किसानों के लिए हानिकारक प्रणाली है, और वह लिख भी दिया, और जिससे चंपारण सत्याग्रह में तीन कटिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा तीन कटिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। ठीक, और यह गांधी जी का प्रथम सफल प्रणाली हुआ। गांधी जी का प्रथम सफल प्रणाली, यही सफलता के कारण हम लोग गांधी जी को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चंपारण सत्याग्रह को कहते हैं।
ठीक। इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को इसी चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। किसका उपाधि दिए? महात्मा को उपाधि दिए। ठीक। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिए थे? 1917 में। क्यों दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह सफलता के कारण। और उस दिन से जो गांधी जी थे उनको महात्मा गांधी के नाम से लोग पूरा देश जानने लगा। ठीक। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा चंपारण सत्याग्रह की जो छोटा सा लेक्चरल वीडियो है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव को यहीं पर हेलो बच्चों, लाइव को यहीं